The security has been unbelievable throughout the whole tournament, and they go over. बिल्कुल, ये गुफ्तगू सुनी आपने डेविड वार्नर की, और तकरीबन तमाम तर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में उनका यही ख्याल है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का ख्याल रखा, हॉस्पिटैलिटी का ख्याल रखा, इनकी ख्वाहिशात को जो है उस पर अमल दरामद किया, तो तमाम तर जो प्लेयर्स थे वो मुतमईन है, इसीलिए वो वापस पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलने आए। डेविड वार्नर, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं आगे जाके, कंप्लीट जो उन्होंने बात की है कल मैच के बाद। लेकिन कराची किंग्स को कल लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो है वो शिकस्त हो गई एलिमिनेटर में, और अब उनका टूर्नामेंट में सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। एक अच्छी परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कराची किंग्स की, गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस थी। डेविड वार्नर कैप्टनसी कर रहे थे और उनकी क़यादत में टीम यूनिटी के साथ खेलती हुई नज़र आई, अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस थी इनकी वो अप टू द मार्क नहीं थी। क्वालिफायर खेलने का चांस था इनके पास, अगर 50 रन से कम मार्जिन से इस्लामाबाद से आते तो आज ये क्वालिफायर खेल रहे होते, लेकिन ज़ाहिर 75-74 रन से हारे, फिर एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया और लाहौर कलंदर्स ने एलिमिनेटर जीत लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने वैसे अपनी बात पूरी कर दी, जो उन्होंने कहा था कि इनसे सेमीफाइनल में मुलाकात करेंगे। पूरा अगर हम रिकैप करते हैं डेविड वार्नर की कैप्टनसी में, तो तकरीबन 3-4 साल बाद कराची किंग्स की टीम जो है वो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, और अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है जो मैं आपको आगे सुनाता हूँ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो PSL 11 में भी आना चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, हमारी ख्वाहिशात का एहतराम किया गया, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी और टीम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बड़ी यूनिटी के साथ खेला, बड़ी तैयारी के साथ आए। सलमान इकबाल जो कि उनके ऑनर हैं, उनकी उन्होंने तारीफ़ की कि उन्होंने फ्री हैंड दिया उनको करने के लिए। लेकिन ये तो एक बात की बात है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि लास्ट सीज़न था ये कराची किंग्स का, और तमाम तर ये जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं जो भी टाइटल जीतेगी, ये निस्बतन आसान होगा अगले साल जीतने के लिए, क्योंकि अगले साल जो है वो 8 टीमें होंगी, तो उसमें मज़ीद मुश्किल हो जाएगा इस टूर्नामेंट को जीतना। इवन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो 6 टीमें 4 क्वालिफायर्स में चली जाती हैं, 2 बचती हैं, अब 4 बाहर होंगी, 4 जो है वो क्वालिफाई करेंगी, तो और मुश्किल हो जाएगा। खैर, लग यूँ ही रहा है डेविड वार्नर की बातों से कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वापस आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो ख्वाहिश है कि उनकी वापस आए खेलने। ये पहला टूर्नामेंट था, उसका तजर्बा उन्होंने कहा कि उनका बहुत अच्छा रहा। तमाम तर जो टीम का एनवायरनमेंट था उसका उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की, पाकिस्तान के कल्चर की तारीफ़ की। तो बड़ा अच्छा एक डेविड वार्नर का ये इंटरव्यू था, और क्रेडिट देता है लाहौर कलंदर्स को जो उन्होंने कामयाबी हासिल की, और आज उनका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। तो देखते हैं कि कौन एलिमिनेटर 2 में कामयाबी हासिल करता है और फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला करता है, जो कि तकरीबन 6 साल बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम PSL के फाइनल में पहुंची है। लाहौर कलंदर्स ने, आपको पता है, 2 टाइटल जीते हुए हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक 3 टाइटल जीते हुए हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो 1 टाइटल जीती है। जब से वो लाहौर गए 6 मैचेस जीत चुके हैं, बड़ा अच्छा उनके लिए वो रहा है। इस मरतबा होम ग्राउंड सेलेक्ट किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना, लाहौर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, तो उनके लिए भी एक अच्छा चांस है कि वो मुसलसल 7वीं कामयाबी हासिल करें और टाइटल जो है वो अपना दूसरा टाइटल जो है पाकिस्तान सुपर लीग का उसको हासिल करें। डेविड वार्नर की गुफ्तगू सुनते हैं, ये जो उन्होंने कही, फिर उसके बाद वीडियो में वापस आते हैं। I think, from where we were last year, and I'm just really, really proud of the group and the support staff, and our owner, he's such a humble guy and just gives us full free reign and allows us to just do what we do, and that's play cricket with a smile on our face. And I'm just extremely proud of the guys. They turn up the training with that attitude and energy, and the results didn't go our way tonight, but what we've done and what we've achieved in this tournament, I'm really proud, and look, I'm looking forward to coming back. And I just want to say, thanks to all the fans, and there was some unprecedented times there, and we went home, we came back, and we just wanted to put entertainment on the screens of people at home, and hopefully we were able to do that and put smiles on people's faces. And I love coming here and being a part of the Pakistan Super League. Just look, it's foreign to me, obviously coming over here for the first time and being handed the captaincy, but in these environments, it's about getting the guys up, having fun, and enjoy cricket for what it is. I always talk about that person at home that you grew up with that isn't getting that opportunity here today, and he's doing some other job, and they're proud of what you're doing. So I just want people to have a smile on their face, play this game on its merits, and it's a great game and we love it.
I did. We managed to get out to Raya, and thank you to, the security has been unbelievable throughout the whole tournament, and they go over and above for us. But I think the patience from the public to allow us to be able to free move around like that. I know the road closures can be a bit painful, but without the fans being able to do that and coming out to watch us, we can't play this game that we love. The security has been unbelievable throughout the whole tournament, and they go over. तो ये गुफ्तगू आपने सुनी डेविड वार्नर की। फील्डिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि थोड़े से मसाइल हैं, और जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो मैच था उसमें जो विकेट थी वो 200 रन्स की थी, 200 से ऊपर रन्स की थी, लेकिन हमने थोड़ा सा रन्स जो है वो कम बनाया क्योंकि जेम्स विंस जल्दी आउट हो गए, टिम साइफर्ट इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, डेविड वार्नर अकेले ही खड़े हुए थे। इरफान नियाजी जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पिछले मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, वो उनकी तरफ से नज़र नहीं आए। मोहम्मद नबी ने आते ही एक बड़ा शॉट ज़रूर लगाया, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। तो बैक टू बैक जो विकेट्स गिरी उसकी वजह से कराची किंग्स को जो है वो 200 रन तक या 200 से ऊपर ना पहुंच सकी, क्योंकि स्टार्ट तो उनका हम कहें साइफर्ट और वार्नर ने वो अच्छा ही दिया था, लेकिन उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है उसकी वजह से कराची किंग्स की टीम बड़ा हदफ हासिल नहीं कर सकी। ये कहना है डेविड वार्नर का। और उन्होंने कहा कि जो भी इस टूर्नामेंट में हासिल किया है उनको फ़ख्र है उस पर। खिलाड़ियों ने जिस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया है बड़ा उन्होंने इंजॉय किया, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले वो तमाम जो सीज़न है वो IPL में खेले थे अपना, पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब लगता यूँ है कि PSL 11 में भी डेविड वार्नर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टीम क्या होगी कराची किंग्स की ये एक आम सवाल है, क्योंकि रिटेंशंस में भी थोड़ी सी तब्दीलियां आनी हैं। कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे, कौन कौन से नहीं हो सकते, ये भी PSL 11 में जो नए रूल्स आएंगे, 8 टीमें होंगी, उसके बाद ही ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पता लग सकेगी। सो पाकिस्तान सुपर लीग अपने अख्ताम पे है, अब सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं। कोयटा के लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच है। बड़ा अच्छा मैच होना है, क्योंकि इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस पिंडी से बाहर निकल के बहुत ही ख़राब रही है अभी तक। सो लेट्स सी कि वो अपना लाहौर में पहला मैच जीत पाएंगे या फिर लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो आज एलिमिनेटर 2 में कामयाबी हासिल करेगी और कोयटा ग्लैडिएटर्स से मद्दे मुकाबिल होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का आज तक पाकिस्तान सुपर लीग में फ़ाइनल नहीं हुआ है। अगर होता है ऐसा तो ये पहला फ़ाइनल होगा। इस्लामाबाद और कोयटा का फ़ाइनल हो चुका है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तक फ़ाइनल में मद्दे मुकाबिल जो है वो नहीं हुए हैं। तो जो भी होगा नया होगा। कोयटा जीतती है तो पहली बार लाहौर में टाइटल जीतेगी। कराची में उन्होंने जीता था, लाहौर कलंदर्स की टीम पहले जीती हुई है। इस्लामाबाद के लिए भी एक ये सख्त इम्तिहान होगा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है लाहौर में। सो 2 मैचेस बाकी हैं, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फैसला हो जाएगा। 10 साल जो है वो एक डिकेड मुकम्मल हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग को, और फिर 11वां सीज़न होगा और उसमें 2 टीमें मज़ीद ऐड होंगी। कुछ नई चीज़ें भी होंगी जो आप सबको आने वाले दिनों में पता भी लगती रहेंगी, हम भी आपको यहाँ से बताते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।